नागालैंड में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था और वहाँ पर आज की तारीख में हमारे 2 विधायक थे और हाल फिलहाल के दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शन थे तो 2 काउंसलर भी वहाँ पर हमारे जीते। ऐसे में प्रदेश से जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर प्रदेश से भी ये सुझाव मांगा गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से एनडीए का हम लोग हिस्सा है। पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बगाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट जिसमें हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है या अकेले। गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है। इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। कार्यक्रम मेरे लाइन अप है झारखंड राज्य को लेकर। जैसा मैंने कहा कि चुनाव लड़ने की मंशा पार्टी रखती है, पार्टी का स्टेट यूनिट भी रखता है। आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत हो या अकेले, ये फैसला जल्द लिया जाएगा। गठबंधन के भीतर चर्चा कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास औपचारिक तौर पर यह प्रस्ताव एक बार राज्य इकाई के माध्यम से पहुंचता है, उस पर हम लोग चर्चा कर और साथ ही में पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में जब चुनाव की डेट्स नोटिफिकेशन वगैरह जब आ जाएगा तो ये तमाम बातें रखेंगे। पर ये सरना धर्म कोड हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर पार्टी अपनी सोच रखती है। इन तमाम बातों को आने वाले दिनों में जब मैं पुनः यहाँ पर वापस आऊँगा उस दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान, आप लोगों से बातचीत के दौरान पार्टी झारखंड में झारखंड के विकास को लेकर क्या सोच रखती है वो भी आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, वो भी आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, एक बात तय है कि पार्टी ये सोच रखती है और ये मानती है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर अलग भी चुनाव लड़ती है तो अंतोगत्वा हम लोग का समर्थन इसी गठबंधन के साथ रहेगा। ये बात भी तय है कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार को लेकर लोगों में एक आक्रोश बढ़ा है, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेकर, जिस तरीके से उनकी नीतियों को लेकर, उनकी कार्यशैली